ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 6/10/2022, 6 अक्टूबर 2022। मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। अब यहाँ पर जब से बाबा आया है, बाबा ने एक ही बात बताई है कि अब तुम्हारी मन बुद्धि इस स्थूल, लौकिक, विनाशी, पुरानी, विकारी, पतित दुनिया से निकाल सिर्फ मुझ पे लगाओ। अपनी मन बुद्धि अपने परम पिता परमात्मा की तरफ लगाओ। यही बाबा ने आने के बाद कहा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बाबा ने यही कही है और हमारी गफलत यहीं पर होती है। हम मन बुद्धि फिर से इस लौकिक दुनिया में, स्थूल दुनिया में लगाते हैं और जैसे ही ये गफलत हमसे हो जाती है तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। मतलब ही हम जैसे ही मन बुद्धि को बाबा से हटाते हैं, जैसे बाबा कहता है निरंतर मेरी याद में। अब बाबा की याद में रहना है, गफलत नहीं करना है। इसका एक ही मतलब है कि हर क्षण, हर समय, हर संकल्प, हर कदम बाबा से पूछ कर ही उठाना है। यही है बाबा के संग रहना। बाबा के संग रहना इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ मुरली का मनन चिंतन, मुरली के मनन चिंतन के पॉइंट्स पर ही बाबा के साथ रूह रिहान, सिर्फ मुरली के जो पॉइंट्स है उसके बारे में ही चर्चा बाकी भाई बहनों के साथ, ये इसका मतलब है ही नहीं। बाबा कहता है कि तुम्हारे जिम्मेवारियां और कर्तव्य जो है वो तुमने निभानी ही है। मन बुद्धि मुझसे लगानी है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो मुझे पूछ कर करना है ना। इसका मतलब है बाबा के साथ निरंतर रहना। जैसे कल और परसों की मुरली में भी बाबा ने कंबाइंड स्वरूप के बारे में ही कहा था। तो कंबाइंड स्वरूप के बारे में रहना, कंबाइंड स्वरूप में रहना, इसका मतलब है कि निरंतर बाबा से पूछकर जो कुछ भी है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से निकलना है, कुर्सी से उठना है ना, मोबाइल देखना है, कोई घर का काम करना है, किसी से कुछ बात करनी है ना, अगर नहाने भी जाना है, खाना खाना है, खाना बनाना है, जो कुछ भी करना है बाबा को पूछकर, बाबा चलो अभी हम थोड़ी सी चाय पी ले, बाबा चलो ऑफिस के लिए अभी चलना है या 5 मिनट के बाद चलना है। जो कुछ भी करेंगे बाबा से पूछ कर ही करना है और जो कुछ भी बताना है, पूछना है, शेयर करना है, सबसे पहले बाबा के साथ ही करना है। मन ही मन में हम बात करते ही रहते हैं ना कि अभी 8:30 बजे है, अभी मुझे घर से निकलना चाहिए या और थोड़ी देर बाद में जा सकता हूँ, है ना। मन ही मन में हम बात करते ही है। अब वो हम अपने आप से करते हैं, अब वो हमें बाबा के साथ ही करनी है। इसी को ही बाबा कहता है कि गफलत मत करो। जरा सी तुमने गफलत की, जरा सा एक कुछ कर्म अगर तुमने बाबा को पूछे बिना कर लिया, और हो सकता है कि तुमसे बहुत बड़ा विक्रम हो, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बाबा में जो मन बुद्धि लगानी है वहां से जैसे ही हम हटे तो हम कनेक्ट हो जाते हैं इस पुरानी दुनिया से, इस लौकिक दुनिया से, इस विकारी पतित दुनिया से, है ना। क्योंकि मन बुद्धि ना एक तो हमारी स्थूल में लगी रहेगी या बाबा के साथ लगी रहेगी। तो जरा सी हमारी मन बुद्धि स्थूल में चली गई और हमने गफलत कर दी, क्योंकि पता नहीं उस 1 सेकंड में कौन सा बड़े से बड़ा विक्रम हमसे हो जाए। फिर से हमारा बोझा बढ़ने वाला है, विक्रमों का बोझा फिर से बढ़ेगा, है ना। क्योंकि अभी पहले के जो हमने विक्रम किए हुए हैं, है ना, उनको खत्म करते 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 ही पता नहीं कितना तांडव हमें करना पड़ रहा है। अब और अगर विक्रम उसमें बढ़ जाएंगे तो और ही ज्यादा हमें देर हो जाएगी संपूर्ण और कर्मातीत बनने के लिए, क्योंकि हमें पावन बनकर बाबा के पास जाना है। अब हर एक बच्चा, हर एक आत्मा बाबा के
पास जाएंगी ही पावन बनकर। लेकिन यहाँ पर बाबा ने हमें समझाया है कि समय का इंपॉर्टेंस है। जो समय रहते संपूर्ण और कर्मातीत बनकर पहले बाबा के पास जाएगा वही कल्प के पहले पहले आ जाएगा। क्योंकि कल की मुरली में बाबा ने ये भी कहा था, कल 2-3 दिन की मुरली में, कि अगर कोई 1-2 जन्म के लिए इस सृष्टि पर आता है तो बहुत बहुत ज्यादा वो पावरफुल आत्मा नहीं है, है ना। लेकिन जो कल्प के शुरू से आते हैं, जो 5000 साल के लिए यहाँ पर आते हैं, जो पूरा कल्प सृष्टि पर रहते हैं, है ना, वही पावरफुल सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हैं। उनका पार्ट ज्यादा है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है, जिस वजह से उन्हें ये फल मिला है। और उनको ही पूर्वज आत्मा कहा जाता है, उनको ही उद्धार मूर्त आत्मा, आधार मूर्त आत्मा कहा जाता है। तो जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसीलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। अब ये बाबा सब कुछ क्यों कह रहा है? हमारे लिए कह रहा है, क्योंकि बाबा को कुछ नहीं मिलने वाला, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, बाबा को कुछ चाहिए भी नहीं, है ना। यहाँ बाबा जो कुछ भी कर रहा है और करा रहा है वो हमारे लिए करा रहा है। अगर हम ये गफलत करेंगे तो हम खुद अपने आप को गड्ढे में गिरा रहे हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम अपनी संभाल करो, खुद खबरदार रहो कि हमसे ये गफलत ना हो, हमसे ये गफलत ना हो कि हमारी मन बुद्धि बाबा से निकलकर स्थूल में चली जाए। प्रश्न है, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? उत्तर है, इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। यहाँ बैठने वालों की अव्याभिचारी याद चाहिए। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो यह वायुमंडल को खराब करते हैं। यह भी बहुत बड़ी डिससर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। कई बार बाबा मुरली में कहता है ना कि किसको बाबा के पास लाना है ना। बाबा यही कहता है कि पवित्र आत्माओं को यहाँ पर लाओ, जो पतित आत्माएं हैं, जो विकारी आत्माएं हैं, उनको यहाँ पर मत लाओ। ऐसे बाबा मुरली में कहता है कि मेरे पास किसको ला रहे हो, इसका तुम्हें बहुत खबरदारी रखनी है। अब इसका मीनिंग हम क्या लेते हैं कि जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते हैं उनको नहीं लाना है, उनको बाबा के पास नहीं लाना है ना। लेकिन क्या ये सही अर्थ है? यहाँ पर बाबा ने वो क्लियर कर दिया है कि इस यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। मतलब ही बाबा ने जो महावाक्य में कहा है कि गफलत करने वालों को यहाँ मत लाओ। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का वायुमंडल खराब कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी अव्यभिचारी याद नहीं है, उनकी व्याभिचारी याद है। इसका मतलब वो सामने बैठे तो है बाबा के, लेकिन वो किसी और की याद में है, किसी देहधारी की याद में है ना। अब अव्याभिचारी याद मतलब सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद में, और व्याभिचारी याद मतलब किसी भी देहधारी को अगर हम याद करते हैं तो वो है व्याभिचारी याद। क्योंकि हम देह भान में जा रहे हैं, हम देह के पीछे, स्थूल के पीछे, विनाशी के पीछे जा रहे हैं, है ना। अगर हम किसी देवी देवताओं को भी याद कर रहे हैं उस वक्त, तो भी वो देहधारी ही है ना। तो बाबा कहता है यहाँ पर जब तुम आओ तो तुम्हारी अव्याभिचारी याद होनी चाहिए। मतलब सिर्फ तुम्हारी मन बुद्धि मुझसे लगाओ, है ना। तुम्हारी गृहस्थ में क्या चल रहा है, तुम जिनके साथ रह रहे हो, समर्पित भी हो, सेंटर पे भी हो, लेकिन जिनके साथ तुम रह रहे हो उनके बारे में अगर तुम कुछ सोच रहे हो, है ना, अपने काम के बारे में अगर सोच रहे हो, अपने नाम मान शान इसके बारे में अगर तुम सोच रहे हो, यहाँ तक कि अगर हम बाबा को सुन रहे हैं और बाबा की मुरली सुनते सुनते बाबा के जो मुरली के जो ज्ञान के पॉइंट्स है उनको सुनने के बाद अगर हम ये नहीं सोच रहे हैं कि बाबा मुझे क्या कह रहा है, लेकिन अगर उस मुरली को सुनते हुए अगर हमें किसी देहधारी की याद आ रही है कि हाँ 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 ये उसको बताना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट है ना, ये उसके लिए बहुत एप्लीकेबल है, उसको बताना बहुत जरूरी है, ये भी अगर हम सोच रहे हैं, ये भी अगर हम संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी व्याभिचारी याद है, वो अव्याभिचारी याद नहीं है। हम गफलत कर रहे हैं क्योंकि हम आत्मा के लिए ले ही नहीं रहे हैं।
हम अपने लिए नहीं ले रहे हैं कि बाबा इस मुरली से मुझे क्या बता रहा है ना। तो इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। अब बाप को यथार्थ पहचानना ये भी बहुत गहन अर्थ है इसमें। बाप को यथार्थ पहचाना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट मतलब, इसका सबसे भावार्थ इसके पीछे का तो ये है कि बाबा आत्मा के लिए बताता है। बाबा की कही हुई बात जब हम आत्मा के लिए लेते हैं तभी है कि बाबा को हमने यथार्थ पहचाना है। बाबा के पास शरीर नहीं है, बाबा शरीर को ना जानता है ना देखता है, बाबा शरीर के लिए कुछ नहीं कहता है। बाबा जो कुछ भी कहता है वो आत्मा के लिए कहता है। तो जब भी हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा के पास जाना मतलब सिर्फ मुरली सुनना नहीं, बाबा के साथ जब हम रूह रिहान कर रहे होते हैं, बाबा के पास जब हम कुछ बाबा के साथ शेयर कर रहे होते हैं, बाबा को पूछ रहे होते हैं, तो बाबा जो कुछ भी बोलता है वो आत्मा के लिए बोलता है। यही है बाबा को यथार्थ पहचानना। तो इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है ना। यहाँ बैठने वालों की अव्याभिचारी याद चाहिए। अब अव्याभिचारी याद मतलब अपनी देह की तरफ भी ध्यान नहीं जाए। बाबा जो बता रहा है वो आत्मा के लिए बता रहा है। बाबा अगर खान पान का परहेज बोल रहा है और अगर हम वो इमीडिएटली अपने शरीर के लिए ले रहे हैं कि हाँ मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इसके हाथ का नहीं, उसके हाथ का नहीं, ये अगर हम सोच रहे हैं तो भी वो हम बाबा को यथार्थ रीति पहचाना नहीं है हमने। वो भी हमारी व्याभिचारी याद है ना। क्योंकि क्या होता है, बाबा कहता है कि खान पान का परहेज रखो, किसी और के हाथ का मत खाओ, किसी और के हाथ का मत खाओ। इसमें बहुत गहन अर्थ है। किसी और के हाथ का मतलब क्या है? बाबा हाथ किसको बोलता है? बाबा के लिए हाथ मतलब मन बुद्धि है। बाबा बोलता है ना कि दोनों हाथ से मुझे पकड़ के रखो। बाबा शरीर के लिए नहीं बोलता है मुझसे हाथ मत छुड़ाओ, मेरा हाथ पकड़ कर रखो, मतलब मन बुद्धि मेरे साथ लगा के रखो, मन बुद्धि से मुझे पकड़ के रखो। तो जब बाबा कहता है कि किसी और के हाथ का मत खाओ, इसका मतलब यह है कि बाकी के आत्माएं जो सोचती है, जिस तरह से सोचती है, उनको पकड़ के मत रखो। वो क्या सोचती है, वो कैसे कौन कौन से विकार के वश है, वो कौन कौन सी कमी कमजोरियां अवगुणों को यूज कर रही है, इसको मत पकड़ के रखो। इसका ही बाबा का और एक क्या मतलब है कि सहयोग देना है सबको, सबके साथ स्वभाव संस्कार मिलाकर चलना है। मतलब हमने अगर हाथ से किसी और देहधारी को पकड़ के रखा है, अब ये बाबा आत्मा के लिए बोल रहा है, तो मैंने मन बुद्धि मेरे हाथ है, मैंने और आत्मा के जो विकार है, मन में विकार ही होते हैं ना, उसको अगर पकड़ के रखा है तो बाबा बोलता है किसी और को हाथ से मत पकड़ो, किसी और के हाथ का खाना मत खाओ। क्योंकि जैसे मेरी मन बुद्धि मेरे हाथ है, वैसे औरों की मन बुद्धि उनके हाथ है। अब वो किस विकार के वश है, उसको अगर मैं पकड़ रही हूं, उनके विकार के प्रभाव में मैं आ रही हूं, इसका मतलब मेरे मन ने, मतलब मेरे हाथ ने किसी और के हाथ, मुझ आत्मा ने किसी और के हाथ का खाना खाया, मुझ आत्मा ने किसी और के मन के संकल्पों के ऊपर सोचा, किसी और के संकल्पों के ऊपर मैंने अपने संकल्प क्रिएट किए, किसी के प्रति गलत संकल्प क्रिएट किए, है ना। तो बाबा जब ये कहता है कि किसी और के हाथ का मत खाना, इसका मतलब सबसे पहले आत्मा के लिए लेना है कि मुझे किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आना है, मुझे किसी भी आत्मा के विकारों के प्रभाव में नहीं आना है। और यहाँ पर बाबा जो कहता है कि यहाँ बैठने वालों की अव्याभिचारी याद चाहिए, यही मतलब है कि मैं अगर अपने शरीर के लिए भी अगर बाबा की कही हुई बात अप्लाई कर रही हूं तो भी मैं व्याभिचारी याद में हूं, क्योंकि बाबा कह रहा है आत्मा को, मैं ले रही हूं शरीर को, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि यहाँ बैठने वालों की अव्याभिचारी याद चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं आत्मा बाबा परम पिता परम आत्मा को सुन रही हूं, मतलब बाबा जो कह रहा है वो मैं मुझ आत्मा के लिए अप्लाई कर रही हूं। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो वायुमंडल को खराब करते हैं। अभी हम देख रहे हैं ना, बाबा ने श्रीमत के लिए, श्रीमत तक पहुंचने के लिए
जो रास्ते बताए हैं हमने सब कुछ उल्टा पुल्टा ले लिया है उसको। खान पान का परहेज हमने देह के लिए ले लिया। सफेद कपड़े पहनना इसका अर्थ ही हमने बदल दिया। अब सफेद कपड़े पहनने हैं इसका मतलब क्या है? बाबा तो शरीर को देखता नहीं है, कपड़ों को भी देखता नहीं है, बाबा तो आत्मा को देखता है। तो सफेद कपड़े पहनने के पीछे का भावार्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि हर एक स्कूल का, इंस्टीट्यूट का एक यूनिफॉर्म होता है ना, यूनिफॉर्म होता है। तो स्थूल में भी अगर लेना है तो वो क्यों लेना, कैसे लेना है कि हर एक स्कूल का, इंस्टीट्यूट का यूनिफॉर्म होता है। हमारी भी क्या है? पाठशाला है ना, यूनिवर्सिटी है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय है, हमारा विद्यालय है। तो हमारे विद्यालय का ये यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ में रहते भी हमें सफेद ही पहन के घूमना है, नहीं। बाबा तो कहता है भल सभी जो शादी है, ये है, वो सब शादी ब्याह सब कुछ तुम अटेंड करो, है ना। तो ये सफेद कपड़े पहनना हमने क्या किया? आत्मा के लिए तो हमने लिया ही नहीं, हमने शरीर के लिए ले लिया, है ना। तो ये बाबा जो कहता है कि वायुमंडल को खराब करते, तो क्या हुआ? एक ने इसका अर्थ क्या समझा कि नहीं नहीं नहीं, अगर ब्रह्मा कुमारी इसमें आना है तो सफेद ही पहनना है ना। हमने गलत अर्थ ले लिया, हमने यहाँ पर गफलत की, हमने इसको व्यभिचारी याद बना दिया, क्योंकि आत्मा के लिए हम ले ही नहीं रहे हैं। और फिर हमने वो समझ लिया। फिर मैंने और 2 भाई उनको बहनों को बता दिया, उन्होंने और 4 भाई बहनों को बता दिया, उन्होंने और 2 भाई बहनों को बता दिया, वायुमंडल खराब कर दिया हमने, है ना। लेकिन इसके बाबा के पीछे, हाँ, बाबा ये जरूर बोलता है सफेद कपड़े पहनने के पीछे और एक भावार्थ क्या है कि जैसे कल बाबा ने कहा था कि अशरीरी बन जाओ, मतलब अपनी अशरीरी बनोगे तो शरीर की तरफ आकर्षण तुम्हारा नहीं जाएगा। तो सफेद कपड़े इसके लिए भी पहनने हैं कि हमारे मन बुद्धि पर हमारा कंट्रोल हो। मुझे ये वाला चाहिए, वो वाला कलर चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मैं ऐसे कपड़े पहन ही नहीं सकती, मुझे सिर्फ ऐसे ऐसे इस ब्रांड के कपड़े ही मुझे लगते हैं। ये जो इच्छाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, है ना, ये कमजोरी है, विकार है, इसमें से निकलना है। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसको व्यभिचारी बना दिया। हमने उसको आत्मा के लिए ना लेकर हमने उसको अपने देह के लिए, अपने शरीर के लिए ले लिया। खान पान का हुआ, फिर कपड़ों का हो गया, है ना। तो क्या हुआ? हमने वायुमंडल तो खराब कर ही दिया ना, क्योंकि हमने गलत बातें फैला दी। हमने बाकी भाई बहनों को गलत रास्ते हम लेके चले गए और आत्मा से उतने दूर होते गए। तो कितनी बड़ी गफलत की हमने, क्योंकि शरीर को ही चेंज करने में हम लगे हैं, शरीर के लिए ही सब बाबा की बातें ले रहे हैं, आत्मा तक जा ही नहीं रही है। इसीलिए हमारे बिहेवियर में, बर्ताव में, व्यवहार में चेंज ही नहीं आ रहा है ना। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से हम बाबा के पास है, लेकिन अभी भी यही कंप्लेंट है कि मेरा गुस्सा तो जाता ही नहीं है, मेरा क्रोध तो जाता ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा के लिए हमने लिया ही नहीं। यही हमारी कंप्लेंट रहती है। दिखता भी है कि ज्ञान के भी अहंकार में भाई बहन होते हैं, हम भाई बहन रहते हैं, ज्ञान का भी अहंकार है। अब ये ज्ञान हमारा थोड़ा ही है, हाँ, हमारा नहीं है, ये बाबा का ज्ञान है, लेकिन अहंकार हम करते हैं। जिसका ज्ञान है वो तो पूरा निरहंकारी है, और हम जो कुछ भी इतना सा हमें पता है उसमें भी हम अहंकार करते हैं। तो हम में चेंज आया किधर है? क्यों? क्योंकि हमने गफलत की। क्यों? क्योंकि हम व्यभिचारी ही रहे। हमने आत्मा के लिए वो अप्लाई ही नहीं किया, आत्मा के लिए इम्प्लीमेंट करना है वो हमने किया ही नहीं। तो अगर यहाँ बैठे और औरों को याद करते रहे तो वह वायुमंडल को खराब करते हैं। अब इस औरों में हमारा देह भी आता है। ये भी अब बाबा ने बताया है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना। ये शरीर भी तुम्हारे टेम्पररी तुम्हारे लिए दिया हुआ है ना। तो ये भी तुमसे अलग है। तो औरों को अगर याद करते रहे तो वायुमंडल को खराब करते हैं हम। बाबा जो बताता है वो देह के लिए लेते हैं, मतलब औरों के लिए लेते हैं। यह भी बहुत बड़ी डिससर्विस है जो पहले ही हम कर चुके हैं। बाबा को यथार्थ पहचाना नहीं, बाबा के जो कहने के भाव है उसको पहचाना नहीं, उसको गलत दिशा में ले लिया। हम गलत रास्ते पर चले गए, औरों को भी गलत रास्ते पर लेकर चले गए।
लेते चले, है ना। तो ये बहुत बड़ी डिससर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। अब कायदा कड़ा है, इसका मतलब है कि ये आत्मा के लिए लेना है। यही एक कायदा कड़ा है ना, उसमें ही मेहनत लगती है, और यही हमने गलत गलत तरीके से ले लिया, इसीलिए वृद्धि कम हुई। आत्मा की वृद्धि कम ही हुई ना, चेंजेस जो आने चाहिए वो आए नहीं, है ना। तो आत्मा की वृद्धि मतलब क्या है? ज्ञान की एक एक पॉइंट को धारण करना, शक्तियों को धारण करना, गुणों को धारण करना, संस्कारों को धारण करना मतलब यूज करना, हमारा नेचुरल नेचर बनाना। वो तो इतने साल से बाबा के पास है, लेकिन वो तो हमने किया ही नहीं। तो बाबा यही कहता है कि यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। मतलब जो मैं कहता हूँ वो आत्मा के लिए कहता हूँ, वो तुम्हारी समझ में ना आने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम हुई। मतलब तुमने जो चेंजेस तुम में आने चाहिए थे वो नहीं आए, कम आए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे, ग्रहण से मुक्त हो जाना है। चंद्रमा समान, चंद्रमा जैसे एक एक कला बढ़ते जाता है ना, धीरे 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 रोज एक कला बढ़ते जाता है, रोज एक कला बढ़ते जाता है, 16 दिनों में वो संपूर्ण हो जाता है ना। वैसे बाबा कहता है तुम भी रोज एक कला, रोज कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट धारण करो। धारण करना मतलब यूज करना, अपना नेचुरल नेचर बनाना। कि अब मुझे पता ही नहीं है कि ईर्ष्या क्या होती है, मैं तो भूल ही गई हूं। अब मुझे पता ही नहीं है कि क्रोध क्या होता है, मैं क्रोधित होती ही नहीं हूं। लेकिन इसको समझने के लिए ये समझना भी बहुत जरूरी है कि गुस्सा करना और क्रोध करना, इसमें क्या डिफरेंस है। क्रोध नहीं करना इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी कर रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। क्योंकि अगर कोई किसी के कड़े संस्कार अगर है तो हमें उसके स्वभाव संस्कार के साथ अपने स्वभाव संस्कार मिलाने भी है और चलना है। अब स्वभाव संस्कार मिलाना इसका मतलब है मनसा से, वाचा से और कर्मणा से उसको ये भी समझाना है, दिखाना है कि उनके जो बर्ताव के जो उनके विकार है वो गलत है, जो उनके संस्कार है उनको चेंज करने की जरूरत है ना। तो कभी कभी बाबा जैसे हमें कड़क भाषा में समझाने देता है, वैसे भी देनी जरूरी है ना। नहीं तो फिर क्या, नहीं तो फिर हम उनके विकारों को और ही ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ना। अगर हम उन्हें कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि उनकी गलती क्या हो रही है, उन्हें अगर हम जहां जरूरत हो, जब जरूरत हो वहां पर कड़क भाषा में समझाने नहीं दे रहे हैं, तो हम उनके विकारों को पैम्पर कर रहे हैं, उनके विकारों को और बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब उनके विकार बढ़ने के लिए हम निमित्त बन रहे हैं, मतलब ही हमारे ऊपर का बोझा और ज्यादा हम बढ़ा रहे हैं, मतलब ही हम गफलत कर रहे हैं, है ना। तो चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे, ग्रहण से मुक्त हो जाना है। मतलब बाबा ने कहा है फिर से वही कि विकारों को छोड़ देना है, विकारों को भस्मीभूत करना है। विकार होते भी है, यह भी अविद्या होनी चाहिए, कुछ याद ही नहीं रहना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है, शरीर से भी ममत्व निकाल, मोह जीत बनना है। अब इसमें यह भी एक पॉइंट बाबा ने फिर से क्लियर कर दिया कि अगर हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, है ना, और अगर हम वो शरीर के लिए सोच रहे हैं, इसका मतलब हम शरीर की तरफ ही हमारा ध्यान है, हमारा ध्यान अभी तक आत्मा की तरफ गया ही नहीं है। 85 से ऊपर साल बाबा को ज्ञान देते देते हो गए, हमें बाबा के पास आकर कितने सारे साल हो गए, लेकिन अभी भी बाबा जो कहता है वो शरीर को हम ले रहे हैं। इसका मतलब अभी भी शरीर से ममत्व निकल ही नहीं गया है ना। क्योंकि वही होता है ना कि कुछ बात अगर हम सुनते हैं, है ना, तो सबसे ज्यादा प्यार जिससे होता है या सबसे ज्यादा जिसकी तरफ मन बुद्धि होती है, या तो प्यार बहुत ज्यादा होता है या मन बुद्धि जिसकी तरफ, मन बुद्धि का लगाव जिसके तरफ ज्यादा होता है, उसी के लिए हम अप्लाई करते हैं, उसी के बारे में हम सोचते हैं। तो बाबा की बताई हुई बात जो बाबा ने पहले ही कह दिया है कि मैं आत्माओं को बताता हूं,
बाबा हमेशा कहता है कि मैं आत्माओं को बताता हूँ, मैं आत्माओं को सिखाता हूँ, फिर भी अगर हम वो देह के लिए ले रहे हैं, इसका मतलब अभी भी हमारा मोह देह में ही है, हमारा ममत्व देह में ही है। अगर जब ऐसे हो कि बाबा की बताई हुई बात हम आत्मा के लिए ही ले रहे हैं, इसका मतलब सही रीति से हमारा अपने शरीर से ममत्व निकल गया है। तो बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है, शरीर से भी ममत्व निकाल मोह जीत बनना है। और इसके बारे में बाबा ने कल अशरीरी बनने के बारे में भी कहा था, वही बाबा ने आज कहा है कि शरीर की तरफ आकर्षित नहीं होना है ना, ना शरीर को सजाने के लिए, ना ही शरीर के दर्द के लिए, है ना। अगर दर्द भी हो रहा है तो भी अशरीरी बन जाना है, कि उस दर्द को भूल जाना है ना। बाबा में इतना, बाबा की मुरली में, ज्ञान के मनन चिंतन में, बाबा के साथ रू रिहान में, सेवा में इतनी मन बुद्धि लगानी है कि शरीर का दर्द हमें पता ना चले। और अगर शरीर को सजाने की बात आती है तो उस वक्त भी ये ज्ञान की क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब ये शरीर तो सेवा के लिए है ना, ये शरीर तो कर्म करने के लिए है। तो शरीर को सजा के क्या है, बहुत सजा लिया शरीर को, कोई फायदा नहीं हुआ। हमें जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारी जो वृद्धि होनी चाहिए, बाबा ने ऊपर जैसे कहा कि वृद्धि जो होनी चाहिए वो तो हुई नहीं। अब आत्मा को सजाना है ना। बाबा ने कई सारे हमें विधियां बताई है, कई सारे हमें रत्न दिए हैं, कई सारा श्रृंगार बाबा ने हमें बताया है। उसको अब शरीर को नहीं, अब वो हमें आत्मा के लिए यूज करना है। सफेद जो कपड़े पहनने हैं वो भी आत्मा को पहनाने हैं, है ना। क्योंकि सभी गुणों से, शक्तियों से जब कलरफुल आत्मा बहुत अच्छे से समृद्ध संपन्न हो जाती है तो आत्मा भी सफेद जैसी चमकने लगती है, हीरे जैसी चमकने लगती है। अब आत्मा को सफेद करना है, ब्राइट शाइनिंग व्हाइट बनाना है, हीरे जैसा चमकाना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। आप बच्चे ही विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। इसमें भी बहुत गहन अर्थ है ना। बाबा जब आता है और पतित, हम विकारी जो पतित बनी हुई आत्माएं हैं उन्हें पावन बनाने की विधियां बताता है ना। तो इतने पतित और विकारी है, फिर भी बाबा बहुत मीठे शब्दों में हमें बताता है। वैसे ही ये भी है। जब बाबा कहता है कि तुम सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो, इसका और एक मतलब यह है कि बाबा हमें बता रहा है कि सभी आत्माओं को गलत दिशा में ले जाने के जिम्मेवार तुम हो। आधार मूर्त तुम हो। अभी ये पूरी सृष्टि, सभी आत्माएं कलयुगी क्यों बनी है, उसके जिम्मेवार तुम हो। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी हम पर है कि सभी को हमने गलत दिशा में लेकर आए हैं। अब सभी को सही दिशा में लाना भी हमारा कर्तव्य है। तो आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। तभी तो बाबा ने सबसे पहले हमें पकड़ा है। हमें देखकर बाकी की आत्माएं क्रोध में आई है, हमें देखकर बाकी की आत्माएं ईर्ष्या द्वेष मत्सर में आई है। हमें देख कर मनसा से, वाचा से या कर्मणा से हम जिम्मेवार है सभी को गलत दिशा में ले जाने के लिए, है ना। तभी बाबा आधार मूर्त कहता है और तभी उद्धार मूर्त भी कहता है। क्यों? क्योंकि अब तुमने ही सबकी अधोगति तुम जिम्मेवार हो। अब सबके उद्धार करने की भी ड्यूटी, कर्तव्य तुम्हारा है। तभी बाबा हमें आधार मूर्त और उद्धार मूर्त कहता है। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हमारी अति
श्रेष्ठ के ऑपोजिट जो होता है ना, कि बहुत गलत वीक जो हमारी जो दृष्टि हमें हमारी बनी, पूरी तरह से हम देह भान में गए, तो हमारी ऐसी गलत दृष्टि की वजह से ही बाकी की आत्माओं की दृष्टि बदल गई है। अब हमारी श्रेष्ठ दृष्टि से औरों की दृष्टि भी श्रेष्ठ हो जाएगी। तो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से हमारी वृत्ति चेंज हो गई, हमारी वृत्ति एकदम गलत हो गई, अच्छी नहीं रही, हम विकार के वश आ गए, हम कमजोरियां और अवगुणों के वश हो गए। इस वजह से सभी उस रास्ते चल पड़े। अब हमने हमारी वृत्ति को चेंज करना है। अब हमने गलत भाव, जलन की भावना, स्वार्थ वृत्ति है ना, उसको सबको खत्म करके श्रेष्ठ वृत्ति, मतलब दिव्य नेत्र जो बाबा ने दिया है, दिव्य बुद्धि जो दी है, उसको ही यूज करना है, उससे ही देखना है, मतलब ही संस्कारों को, शक्तियों को, गुणों को ही यूज करना है। तो आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आत्माओं की स्टेजेस जैसे बदलती जाती है वैसे सृष्टि बदलती जाती है। एक आत्मा सतयुगी हो गई है ना, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, एक आत्मा सतयुगी हो गई, उन्होंने औरों को सतयुगी बनाया, उन्होंने और लोगों को और आत्माओं को सतयुगी बनाया, उन्होंने और आत्माओं को सतयुगी बनाया। ऐसे करते करते पूरी सृष्टि सतयुगी बन जाती है। तो हमारी आत्माओं की स्टेजेस जैसे बदलती है वैसे सृष्टि की स्टेजेस बदलती जाती है। तो आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। हमारी दृष्टि अपवित्र बन गई, इस वजह से बाकी की उनकी दृष्टि भी अपवित्र बन गई, क्योंकि हम आधार मूर्त है, हमें देखकर बाकी के सब हमारे पीछे आ रहे हैं, है ना। अब हमारी पवित्र दृष्टि की वजह से विश्व की आत्माएं और प्रकृति, अब यहाँ प्रकृति मतलब 5 तत्व नहीं, प्रकृति मतलब शरीर, ये देह, 5 तत्वों से बना हुआ देह। तो हमारी पवित्र दृष्टि की वजह से बाकी की आत्माएं भी पवित्र हो रही है, और जो जो आत्माएं जितनी जितनी पवित्र होती जाएगी वैसे वैसे उनकी प्रकृति भी पवित्र बनती जाएगी, है ना। क्योंकि हमारे अपवित्र संकल्पों का सबसे पहला जो परिणाम होता है वो किस पर प्रभाव जो होता है, वो किस पर होता है, हमारे ही शरीर पर होता है, हमारी ही प्रकृति पर होता है। अब जब मैं आत्मा जब पवित्र बन जाऊंगी, है ना, पवित्र श्रेष्ठ संकल्प करूंगी, पवित्र बन जाऊंगी, तो उसका भी प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ेगा, मेरे ही शरीर पर पड़ेगा। इसीलिए बाबा ने कहा है कि आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। जिन जिन आत्माओं को अपवित्र, विकारी, पतित बनाने की मैं जिम्मेवार हूं, मैं आधार हूं, उन सब को मुझे ही पावन बनाना है, मैं ही पवित्र बनाने की मेरा ही कर्तव्य है ना। तो जब मेरी दृष्टि पवित्र होगी, मेरी वृत्ति पवित्र होगी, तभी मैं बाकियों की दृष्टि और वृत्ति पवित्र बना सकूंगी। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। क्यों? क्योंकि हमारा नजरिया बदल रहा है। अब इसका भी बहुत गहन अर्थ है, कई सारे फैक्टर्स है, इसमें भी कई सारे पॉइंट्स है। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है, मेरी दृष्टि बदल गई, इस वजह से मेरी वृत्ति बदल गई, इस वजह से सृष्टि बदल गई। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि जो है, मेरा नजरिया जो है वो बदल गया है। पूरी सृष्टि की तरफ देखने का जो मेरा नजरिया है वो बदल गया है, क्योंकि बाबा ने दिव्य नेत्र मेरा खोल दिया है ना। तो मेरी दृष्टि बदली, उस वजह से वृत्ति बदली, उस वजह से सृष्टि बदली। अब मुझे देख देख कर बाकियों की भी दृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदलेगी, वृत्ति बदलेगी और सृष्टि बदलेगी। यही है दृष्टि देना। अब ये भी बाबा ने यहाँ पर देखो हमें याद दिलाया कि जैसे हम व्याभिचारी बन जाते हैं, देह में हमारा ममत्व है, तो जो कुछ भी बाबा कहता है वो देह के लिए लेते हैं। अब दृष्टि देना, बाबा का तो शरीर नहीं है, बाबा की तो आंखें नहीं है, फिर बाबा दृष्टि देना, आंखों में आंखें डालने का क्या मतलब है? क्या मतलब है आंखों में आंखें डालकर दृष्टि देने का? दृष्टि देना इसका मतलब नजरिया बदलना, नजरिया चेंज करना, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से नजरिए को चेंज करना, ये मतलब है दृष्टि देने का।
तो बाबा जब दृष्टि देने के लिए बोलता है, दृष्टि देने के लिए बोलता है, तो उसका मतलब है तुम अपना नजरिया चेंज करो और औरों का नजरिया चेंज करो। लेकिन हम आंखों में आंखें डालकर बैठ जाते हैं, है ना। तो आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। और सही बात है, मतलब हम जब एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, जिसको हम सब कुछ, बाबा की सभी पॉइंट्स हम देह के लिए ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें देह में ही ममत्व है अभी तक। बाबा हमारी दिव्य बुद्धि का नजरिया, दिव्य बुद्धि को यूज करने के लिए बोल रहा है, अपना नजरिया बदलने के लिए बोल रहा है, देह की तरफ ध्यान नहीं देकर आत्मा को देखने के लिए बोल रहा है। हम औरों की आंखों में देख रहे हैं, है ना। तो हम जो भी है वो सब कुछ देह के लिए ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देह में ही ममत्व है अभी तक। जो कुछ भी बाबा बोल रहा है हम देह के लिए ही ले रहे हैं। तो आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है, आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी हो। मतलब पहले बाबा ने कहा कि तुम ही आधार हो, सभी को अपवित्र बनाने के, विकारी बनाने के, पतित बनाने के तुम आधार हो। अब तुम्हारी ही जिम्मेवारी है कि सबको तुमने श्रेष्ठाचारी बनाना है ना। स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। इसका ही मतलब क्या है? साक्षी दृष्टा बनना है, न्यारे बनना है। अब न्यारे मतलब इस स्थूल लौकिक पुरानी विनाशी दुनिया से न्यारे, देह से न्यारा मतलब आत्मा स्थिति में, है ना। जब हम देह से न्यारे बन जाते हैं मतलब मैं आत्मा हूं, तो फिर हम औरों को भी देह से न्यारे देख सकते हैं, आत्मा रूप में देख सकते हैं। जब तक मैं खुद अपने आप को देह से न्यारी नहीं करूंगी, आत्मा स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करूंगी, मैं आत्मा दूसरी आत्मा को बता रही हूं, ये जब तक मैं अपने आप को अपने आप में धारण नहीं करूंगी, तब तक मैं न्यारी नहीं बन जाऊंगी। तो न्यारे और अधिकारी बनकर, अब अधिकारी क्यों? क्योंकि बाबा से ही हम जुड़े हुए हैं, है ना। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूं, है ना। अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। अब ये बंधन बांधता भी क्यों है? बाहर से कोई बंधन आकर मुझे बांधता नहीं है ना, अपने ही विकार, अपनी ही कमजोरियां, अपने ही अवगुणों के बंधन मुझे बांधते हैं कि मैंने तो ये कह दिया है, अब पता नहीं उनके समझ में आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं उन्हें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, पता नहीं ये कब चेंज होंगे, कितनी बार कहना है ये कब चेंज होंगे। ये मेरे ही बंधन मुझे बांधते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपेक्षा करती हूं फल की, उसके परिणामों की, उसके रिजल्ट की। मतलब मैं मेरी अपेक्षाओं की वजह से अपने आप को बंधन में बांध रही हूं, है ना। तो मैं न्यारी भी नहीं हूं और अधिकारी भी नहीं हूं, ना निमित्त मात्र हूं, ना निर्माण चित्त हूं, ना मेरा निर्मल भाव है। अगर मैं बाबा के साथ जुड़ी हुई हूं, मैं निमित्त मात्र हूं, बाबा जो बताता है वही मैं कर रही हूं, तो मैं बाबा के लिए काम कर रही हूं, जैसे बाबा बोल रहा है वैसे कर रही हूं। तो जिम्मेवारी बाबा की है, निमित्त बनकर कर्म करने का सिर्फ उतनी जिम्मेवारी मेरी है, लेकिन परिणाम जो होगा, रिजल्ट जो होगा, फल जो होगा, वो जिम्मेवारी बाबा की है। अगर मैं बाबा से जुड़ के, बाबा के साथ रहकर, कंबाइंड स्वरूप में रहकर अगर मैं कर्म में आ रही हूं, बाबा को पूछकर, अगर मैं एक एक संकल्प तक बाबा को पूछकर उठा रही हूं, तो जिम्मेवारी मेरी नहीं है, रिजल्ट की अपेक्षा मुझे सोचना भी नहीं है, वो जिम्मेवारी बाबा की है। तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। ओम शांति।